बात करते हैं आंदोलन के बारे में। भारत में अनेक प्रकार के आंदोलन चले थे। जैसे जानते होंगे चिपको आंदोलन, आपने देखा होगा उत्तराखंड से चला था, वो 1973 में चला था चिपको आंदोलन, जिसे कहते हैं हम चिपको मूवमेंट। उसी तरह से असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन उसी तरह से आए थे हमारे नारीवादी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1984 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1972 में, नारीवादी आंदोलन, जिस सबके संस्थापक अलग अलग थे। तो आज बात करते हैं हम फकीर आंदोलन के बारे में कि फकीर आंदोलन क्या है और फकीर आंदोलन क्यों चलाया गया था। जानते होंगे हर एक देश में आजादी को लेकर के कुछ ना कुछ आंदोलन चलता है, जिसके संस्थापक सब अलग अलग होते हैं। भारत लगभग 190 साल तक गुलाम था। इसको आजादी दिलाने वाले अनेक प्रकार के क्रांतिकारी थे, जिसमें से अगर बात करें हम क्रांतिकारी के तो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, चौधरी रहमत अली खान, बिस्मिल्लाह खान, कई सारे व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी में विशेष योगदान दिया। उसी तरह से बात करते हैं फकीर आंदोलन कब चलाया गया था। फकीर आंदोलन या सन्यासी आंदोलन, तो याद रखना है फकीर आंदोलन या सन्यासी आंदोलन 1763 में चलाया गया था। 1793 तक पश्चिम बिहार और बंगाल के अंदर में जब अंग्रेज लोग कब्जा कर लिए थे, पूरी तरह से जमीन को जब्त कर लेते थे और राजस्व जिसे कहते टैक्स नहीं चुका पाते थे लोग, तो उनका जमीन जब्त हो जाता था। और जमीन जब्त हो जाने के कारण लोग समय पे कर नहीं चुका पाते थे, और जब जमीन जब्त होने के बाद उनके सारे भिखारी जैसे हालात हो जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, साधु महात्मा या फकीर का वेश बना करके अमीरों को लूट लिया करते थे, गरीबों को बांट दिया करते थे। ये लोगों का लगभग 10 से 20 हजार की संख्या में, 50,000 कह सकते हैं आप, लाखों की संख्या में भी कह सकते हो आप, इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। ये कुछ लोग थे जो कि फकीर का भेष बना लेते थे, ब्रिटिश लोगों को लूटते थे और इंडियन यानी भारतीय लोगों को बांट देते थे। तो जानते हैं फकीर या सन्यासी आंदोलन के बारे में। फकीर आंदोलन कब चलाया गया था? 1763 से 1773 तक। फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? याद रखना है मंजू शाह। याद रखना है मंजू शाह जो थे, बुरहान का पूरा नाम था मंजू शाह बुरहान, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने एक आंदोलन किया था फकीर आंदोलन। उसके बाद फकीर विद्रोह क्यों हुआ था? हिंदू सन्यासियों या साधुओं और मुसलमान फकीरों ने 1770 में बंगाल के अकाल के तुरंत बाद ब्रिटिश कंपनी को संग्रह का विरोध किया और उसके वस्तुओं को लूट लिया करते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। सन्यासी फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो है ये सेम डेट में हुआ था हमारा फकीर आंदोलन को ही सन्यासी विद्रोह कहते हैं। 1763, 76 और 77 के बीच में हुआ था। बंगाल में सन्यासी विद्रोह कब चला था? याद रखना 1770 से 1820 के बीच, काफी लंबे समय तक चला था। फकीर विद्रोह किस राज्य से हुआ था? तो बंगाल और बिहार के राज्य से फकीर विद्रोह हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था अमीर को लूट लो और गरीब में बांट दो, यानी ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकना और गरीबों का प्रोत्साहन सहयोग करना। फकीर विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? फकीर विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो बिहार बंगाल राज्य से चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम साधु फकीर बनकर अमीर को लूटेंगे और गरीब को बांटेंगे। यानी अमीर को लूट लिया करते थे, गरीब को बांट दिया करते थे। अकाल को फकीर आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अकाल को समाप्त करना और अंग्रेजी राज्य का जो खात्मा था करना। सन्यासी में आप उल्लेखनीय नाम से है, जिसे मोहन जी, भवानी पाठक तथा फकीर के नेता मंजू शाह, यानी जिसे मजनू शाह कहते हैं, नाम से पढ़ सके। ये लोग 50,000 से भी अधिक सैनिकों के साथ अंग्रेज की व्यवस्था पर आक्रमण करते थे, अंग्रेज के घरों को लूट लेते थे और ये फकीर आंदोलन चलाते थे। तो फकीर आंदोलन का अर्थ होता है ब्रिटिश राज्य को खात्मा करना और गरीब को सहयोग देना, जिससे कि लोगों को लाभ से लाभ मिल सके। यह आंदोलन कई प्रकार थे भारत में। असहयोग आंदोलन जिसे महात्मा गांधी ने चलाया था, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसे मेधा पाटेकर ने चलाया था। कई सारे आंदोलन है और मैंने सभी आंदोलन अलग अलग प्रकार से आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।